और उद्धव तुम जाओ। आज इस प्रकार से भगवान कहते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी महाराज को आज अपने ज्ञान का घमंड है। ब्रसनीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य शकः शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् दुन्दुभो बुद्धि सत्तमः। आज इस प्रकार से कहते हैं कि मैं यादवों का मंत्री हूँ, प्रवर मंत्री, और ज्ञानियों में बृहस्पति का शिष्य हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ ज्ञानियों में, और यादवों का मंत्री और कृष्ण का सखा। और मैं जाऊंगा उन गोपियों के पास संदेशा लेकर के। जब मैं वेद भाषा में उनको उपदेश करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, तो वो गंवार ग्वाले मेरी भाषा का क्या उत्तर देंगे। आज ऐसा घमंड है उद्धव जी महाराज को। आज इस प्रकार से कन्हैया कहते हैं कि उद्धव, आज मुझे मेरे बाबा की, मैया की और सारे ब्रज की बहुत याद आती है। तुम्हें मेरी बात मानो और मेरे वृंदावन जाओ, मेरी राधे रानी के पास संदेश लेकर के जाओ। आज किस प्रकार से भगवान को अपनी मैया की याद आती है। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरा श्याम धोखे पायो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरा लाला धोखे पायो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। को ना खिलावे माखन लोना, को ना खिलावे माखन रोटी, नाय चल स्नान करावे, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू, ना कोई कनुआ कह के बुलावे, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो। आज इस प्रकार से भगवान को अपनी मैया की याद आती है। कहते हैं कि उद्धव मेरी माता से जाकर के कहना कि तुम्हारे लाला को तुम्हारी बहुत याद आती है, और कहना उद्धव मेरे बाबा से कहना जाकर के, उद्धव मेरे बाबा से जा कहियो, मेरे बाबा से जा कहियो। बाबा नंद उंगलिया गहे गहे, बाबा नंद उंगलिया गहे गहे, पाहुने चलन सिखायो, उद्धव मेरे बाबा से जा कहियो, उद्धव मेरे बाबा से जा कहियो। थको जान कन्हैया तेरो, थको जान कन्हैया तेरो, गोद लियो हियो सो लगायो, उद्धव मेरे बाबा से जा कहियो। आज इस प्रकार से भगवान को अपने बाबा की याद आती है। आज कन्हैया हिचकियों से रोते हैं और कहते हैं कि उद्धव मेरे बाबा से जाकर के कहना कि तेरे लाला को तेरी बहुत याद आती। आज इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं अपने बाबा की याद कर कर।
और उद्धव ने आज भगवान को समझाया कि कन्हैया तू इतना क्यों रोता है रे। मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा तेरा संदेशा लेकर के और कहूंगा कि तेरा लाला बहुत रोता है तुम्हारी याद में। आज उद्धव जी महाराज अपने रथ को सजा करके कृष्ण भगवान की कारी कामरिया को ओढ़ के और मथुरा के छत्र को लगा करके आज उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन की ओर भगवान आज जाते जाते जब वृंदावन के निकट पहुंचे तो पता है वहां पर क्या मनोदशा है। सारे के सारे आज ग्वाल वाल पता है क्या करते हैं। वृंदावन में छोटे छोटे सखा थे जो कन्हैया, वो सुबह होते ही और मथुरा वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते, कहते कि हमारा लाला आता होगा, हमारा कन्हैया आता होगा। इस प्रकार से जब कन्हैया नहीं आते तो शाम को अपने घर उदास होकर के लौट आते और कहते माता यशोदा से कि मैया तेरा लाला आज भी ना आए। इस प्रकार से ग्वालवाल लौट करके आ जाते थे। आज कन्हैया के जब सखाओं ने जब उद्धव जी महाराज के रथ को आते हुए देखा, और जब मथुरा के छत्र जब मथुरा के छत्र को देखा तो सोचा कि हमारा कन्हैया आता है, हमारा कन्हैया आ रहा होगा, उसी का रथ है, मथुरा का छत्र है। और जब रथ निकट आया उन्होंने कारी कामरिया को देखा तो सोचा कि जरूर हमारा कन्हैया है, ये तो वही के वस्त्र हैं, उसी जैसा लगता है। आज जब इस प्रकार से सारे के सारे सखा टकटकी लगा करके और उस रथ की ओर देखते हैं, एक छोटा सा कन्हैया का सबसे प्यारा सखा था, वो कहने लगा कि मैं तो कन्हैया से बात ही नहीं करूंगा। बात क्यों नहीं करूंगा कि उसने मुझसे कहा था कि लाला मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, और अब इसको हमारी याद आई और वह कहने लगा कि तुम मिलने के लिए जाते हो रथ के पास तो चले जाओ, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब इस प्रकार से वे छोटा सखा, पता है जब रथ के पास सारे भगवान के सखा पहुंचे तो वे छोटे सखा का पता ही नहीं चला कि कब रथ सबके आगे खड़ा है। सोचा कि मैं आज कन्हैया से पहले तो बोलूंगा नहीं और फिर लाला को अपने हृदय से लगाऊंगा। सारे के सारे सखाओं के हृदय से आज प्रेम उमड़ रहा है। जब उस रथ से जब किसी दूसरे व्यक्ति को उतरते हुए देखा तो आज सारे के सारे सखा आज देखते ही रह गए। सोच रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि हमारा लाला आता है, हमारा कन्हैया आता होगा, लेकिन पता नहीं ये तो कौन परदेसी आया है। उद्धव जी महाराज ने जब उनसे कहा कि भैया प्रणाम, सारे के सारे सखाओं ने कहा कि प्रणाम, आप कौन हो? उद्धव जी महाराज ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ और यादवों का मंत्री हूँ, मेरा नाम उद्धव है। कन्हैया ने हमें भेजा है तुम सबको संदेशा देने के लिए, और कहा है कि मेरे सखाओं से कहना कि मैं उनकी बहुत याद करता हूँ। और लाला तुम एक मुझे ये बतला दो कि बाबा नंद और माता यशोदा के महल का रास्ता कौन सा है? जब इस प्रकार से पूछा उद्धव जी महाराज ने तो आज उन सखाओं ने कितना सुंदर उत्तर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस झांकी को श्रवण ना करो, अपनी हृदय के नेत्रों से स्वयं दर्शन करो। दर्शन करो कि आज उन सखाओं ने क्या कहा। उन सखाओं ने कहा कि
उद्धव, इस नाले को देख रहे हो, ये कोई नाला नहीं है। इसी नाले के सहारे चले जाओ, जहाँ ये नाला बंद होता हो समझ जाना कि यही माता यशोदा का भवन है। ये कोई नाला नहीं है। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए हैं, उस दिन से माता ने रो रो करके ऐसा हाल कर दिया। सारे ब्रज की गोपियों की नेत्रों से निकले हुए जल, माता यशोदा के नेत्रों से निकला हुआ जल ही तो है ये कोई नाला नहीं है। वही आंसुओं से एक नाला बन गया था। आज उद्धव जी महाराज माता यशोदा के महल के समीप आए। पता है आज उन्होंने क्या देखा? सारे महल से कृष्ण कृष्ण की आवाजें आ रही हैं चारों तरफ से। उद्धव ने आज देखा तो आज सोचने लगे कि मेरे मन में क्या भाव था इन ग्वालों के प्रति, माता के प्रति। और लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया, इस माता के महल इन सब के दर्शन करने के लिए चला आया था। कृष्ण कृष्ण की आवाजें निकल रही हैं माता यशोदा के महल से। आज उद्धव जी महाराज जब महल में अंदर गए, जब वे अंदर पहुंचे तो बाबा नंद को प्रणाम किया। माता यशोदा से बाबा नंद को प्रणाम किया। बाबा नंद ने प्रणाम किया और कहा कि बाबा तुम्हारे कन्हैया ने आज हमें भेजा है संदेश लेकर के, संदेशा लेकर के भेजा है। कन्हैया ने कहा है कि उनसे कहना जाकर के कि कन्हैया को तुम्हारी बहुत याद आती है। आज बाबा से कहा कि उनकी मैया के पास ले चलो। आज मैया के पास जब पहुंचे, मैया के पास जब पहुंचे उद्धव जी महाराज, तो पता है मैया की क्या कैसी दशा हो गई। उनके नेत्रों की ज्योति चली गई, श्रवण शक्ति कम हो गई और आज मैया कृष्ण कृष्ण की रटना लगाए हैं। उद्धव जी महाराज ने मैया यशोदा को प्रणाम किया, कहा कि माता प्रणाम। मैया यशोदा ने कहा
तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा छोटा सा कृष्ण कन्हैया है। बाबा ओ बाबा आज कहते हैं कि मेरे लाला कि जब उत्तम की याद आती है तो सोचता हूं कि मेरे आज इस प्रकार से उत्तम जी महाराज सोचने लगे कि मैंने क्या सोचा था। आज उत्तम जी महाराज के ज्ञान की कोटि सोचा मैं धन्य हो गया कि कृष्ण समय ऐसी माता पिता को प्राप्त किया। इस माता का इस तरह का गोदान किया था कृष्ण को। सोचती है कि मैं जब से जब करूं तो इसी ब्रज में इन्हीं ग्वाल बाल और माता के साथ ही अपना जीवन ऐसा भाव है आज उत्तम जी महाराज के। और कहते हैं उत्तम जी महाराज ने कहा कि बाबा मुझे राधे रानी के पास जाना है, आप मुझे राधे रानी के पास ले चलिए। आज वहां पर जब भगवान उत्तम जी महाराज आज राधे रानी के सारी गोपियों की क्या करता है। राधे रानी और उन्हीं के पास में एक सखी आई। सखी ने कहा सुनो आज मेरे सपने में हमारा कन्हैया आया है। पता है उसने क्या किया, मेरे चीखे पर उस मटकी को उठाकर खा रहा था और अपनी पकड़ने के लिए तब तक मेरे नींद ही इस प्रकार से कहती है गोपी। तब राधे रानी ने क्या कहा, राधे रानी ने कहा कि धन्य हो गए ना तुम जो तुम्हारे सपने में कन्हैया आते हैं। अरे यहाँ को बैरन नींद भी नहीं आती। जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं उस दिन से मुझे आज तक नींद नहीं आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा ने आप उस जानकी के दर्शन करो जिस समय राधे रानी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आई। आज वर्षों बीत गए कन्हैया को जाए और आज राधे रानी कहती हैं कि जिस दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए हैं उस दिन से आज हमें नींद नहीं आई। आज इस प्रकार से कहते हैं तो पता है राधे रानी रात सखी सपने देखो नंदलाल, रात सखी सपने में देखो नंदलाल, छीन के कलाई मेरी कर गयो कमाल, थाम के कलाई मेरी कर गयो। रात सखी सपने में आयो नंदलाल, रात सखी सपने में आयो नंदलाल, थाम के कलाई मेरी कर गयो कमाल, थाम के कलाई मेरी कर गयो कमाल। बात हाथ गात सौ लगात खेच बतिया मोरी बारिशी हो
उमरिया थर थरा गई, उमरिया थर थरा गई। लाज की है बात हाथ गात सौ लगात खेच, पर ये मोरी बारी सी उमरिया थर थरा गई, उमरिया थर थरा गई। कान के बजाई में नैन से मिलावे नैन, मुख से कछु निक से निक से हर बरा गई, निक से हर बरा गई। कान के बजाई में नैन से मिलाए नैन, मुख से कछु कछु निक से हर बरा गई, निक से हर बरा गई। मैं तो बहुत बरजी पर मानो न गोपाल, मैं तो बहुत बरजी पर मानो न गोपाल। हम की कलाई मेरी कर गयो कमाल, हम की कलाई मेरी कर गयो कमाल। रात सखी सपने में आए नंदलाल, रात सखी सपने में आए नंदलाल। राम की कलाई मेरी कर गयो कमाल, राम की कलाई मेरी कर गयो कमाल। पंथ को निवास आस पास खास नंद साथ, नींद में रही में रात बात श्याम मान जा, बात श्याम मान जा। चीर भयो चीर मन अधीर नहीं भरे धीर, बातें गंभीर मत सताए श्याम मान जा, सताए श्याम मान जा। चीर भयो चीर मन अधीर नहीं धरे धीर, बातें गंभीर मत सताए श्याम मान जा, सताए श्याम मान जा। ओ श्याम तेरी प्रीत बनी जाने को जंजाल, श्याम तेरी प्रीत बनी